तो ये एक मोहम्मद उज़ैर भाई हैं जिन्होंने 2-3 बार कमेंट करके मुझे कहा था कि इस चीज़ पे वीडियो बनाएं कि जब सब कुछ सही चल रहा होता है तो पीसीबी को क्या पंगे हो रहे होते हैं कि वो प्लेयर्स के बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स डलवा देती है। और ये चीज़ पहले भी होती आ रही थी और अब भी होती आ रही है। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ। और ये बहुत ज़्यादा एक सीरियस इशू है जिसको पीसीबी ने रिसेंटली, ये जो सारा ड्रामा चला है कैप्टेंसी का, इसको बहुत बुरी तरह से डील किया है। और मुझे तो ये लगता है कि कहीं न कहीं तीनों जो हमारे बड़े प्लेयर्स हैं, बाबर, शाहीन और रिजवान, तीनों के साथ ही ज़्यादती हुई है कुछ लेवल पे। और मतलब ये है बिल्कुल कि आप कह सकते हैं कि नहीं यार, बाबर को निकालना बनता था कि वर्ल्ड कप उसका अच्छा नहीं गया, या शाहीन को अभी निकालना बनता था कि वो इतना सही नहीं लग रहा था। लेकिन फिर भी एक तरीका होता है चीज़ों के साथ डील करने का, और जिस तरह से इन्होंने ये सिचुएशन पूरी डील की है वो बहुत गलत था। अब जैसे पहले जब बाबर आज़म कैप्टन था, तो जब हमारी टीम इंडिया जा रही थी वर्ल्ड कप के लिए, तो अगर आपको टीम से कोई मसला था, तो उसी वक़्त बोलते आप। जैसे हफ़ीज़ ने या मिसबा ने क्लियर कर दिया था कि हम नहीं खुश इस टीम से। लेकिन ये जैसे ज़का अशरफ की मैं बात कर रहा हूँ, उनके पास अथॉरिटी थी। अगर तो मसला था तो उसी वक़्त कहते कि हम लोग इस टीम से नहीं खुश, टीम को चेंज करो। लेकिन चुप करके टीम जाने दी। उसके बाद जब इंडिया में गए हैं तो शुरू के 1-2 मैच जब हम लोग बैक टू बैक जीते हैं, तब भी चुप करके पीछे होके वो देख रहे थे कि ठीक है, एज़ लॉन्ग एज़ जीत रहे हैं तो हमारी भी तारीफ़ हो सकती है, हमें क्रेडिट मिल सकता है, देखते रहो। जैसे ही पाकिस्तान 1-2 मैचेस फिर हारना शुरू हुए, तो उन्होंने वर्ल्ड कप के बीच में एक पब्लिकली स्टेटमेंट दे दी कि ये देखो, टीम इसकी थी, हम लोग इसको बैक नहीं कर रहे, और अब हम लोग वर्ल्ड कप के बाद देखते हैं कि इसका फ्यूचर का क्या करना है। मतलब आप ये देखें कि ये कितनी इमेच्योर और घटिया हरकत है कि वो कैप्टन गया हुआ है, टीम आपकी गई हुई है, बजाय ये कि आप उनको एंड तक बैक करें, आपको बीच में ये टेंशन हो गई है कि यार आवाम की तरफ से गालियाँ आ सकती हैं, हम लोग अपने आप को बचा लें, हम लोग क्लियर कर दें कि यार इसकी टीम थी, जो भी कहना है इसको कहो, और ये कि हमसे ज़्यादा नाराज़ ना होना, हम वर्ल्ड कप के बाद इसके बारे में कुछ करने लगे। तो आप खुद सोचें कि अगर तो पाकिस्तान आगे भी मैचेस जीतता रहता, तो इन लोगों ने कभी भी इस तरह की स्टेटमेंट देनी थी कि ये बाबर की टीम थी। तब इनको पता है कि उस वक़्त क्रेडिट मिल सकता था, तो तब वो लोग चुप करके देखते रहते। जैसे ही पाकिस्तान हारना शुरू हुए तो इनको हुआ कि नहीं, नहीं हमारी टीम नहीं थी, हमें कुछ ना कहना, सिर्फ़ इसको कहो। और फिर उन लोगों ने इस तरह से बाबर को पहले पब्लिकली स्टेटमेंट इस तरह की दे के कि हम तुम्हें बैक नहीं कर रहे, उसके बाद आपने निकाला है वर्ल्ड कप के बाद, तो ये काफ़ी गलत तरीका था। मुझे लगता है एट द वेरी लीस्ट आपको ये करना चाहिए था कि वर्ल्ड कप ख़त्म होने का इंतज़ार कर लेते, उसके बाद फिर जो भी चेंज करनी थी कर लेते। लेकिन वर्ल्ड कप के बीच में इस तरह से मुझे लगता है दुनिया में कोई बोर्ड ना करता। तो पहले तो आपने बाबर को निकाल दिया। उसके बाद मैं ये बात पहले कर रहा था जो अब ज़्यादातर लोग एग्री कर रहे हैं, कि मैं उस वक़्त कह रहा था कि यार रिज़वान को कैप्टन बनाना चाहिए था, लेकिन आपने शाहीन को बना दिया। और तब बहुत लोग मुझे ऑनलाइन कह रहे थे कि नहीं, शाहीन ही तो हर साल उसको रिज़वान को फ़ाइनल में हराता है, शाहीन बैक टू बैक पीएसएल जीता है, वो बेस्ट कैप्टन है। और मैं ये बात कर रहा था कि यार शाहीन का जो बॉलिंग यूनिट है वो ज़रा देखें। एक ऑल स्टार बॉलिंग यूनिट उसे मिलता है, जिसमें शाहीन खुद है, हारिस रऊफ़ इतनी अच्छी फॉर्म में था, ज़मान खान टी20 स्पेशलिस्ट है, राशिद खान हो सकता है दुनिया का बेस्ट टी20 बॉलर हो। एक तरफ ये बॉलिंग यूनिट होता है, दूसरी तरफ रिजवान के पास क्या बॉलिंग होती है, खुशदिल शाह, शाहनवाज दहानी, अनवर अली, अब्बास आफरीदी। इस बॉलिंग के साथ वो बंदा हर साल फाइनल खेलता है। तो मुझे तो ये लग रहा था कि एक लेवल का फ़र्क है रिजवान और शाहीन में, लेकिन आपने शाहीन को कैप्टन बना दिया। और फिर जब आपको नज़र आया कि राशिद खान के बगैर लाहौर भी लास्ट आई है, और जब शाहीन ने राशिद खान की जगह हमारे जो खूबसूरत स्पिनर्स हैं उनको लीड करना था, तो हम लोग भी न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ 4-1 सीरीज़ हारे हैं। और फिर आपने बस एक सीरीज़ तक इंतज़ार किया, और फिर शाहीन को बग़ैर कोई सफाई दिए आपने उसको टीम से वापस कैप्टेंसी से निकाल दिया और वापस बाबर को ही बना दिया। अब ये आप सोचें कि कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंस ख़राब करने वाली बात है। शाहीन अभी एक यंग लड़का है, और उसको एक सीरीज़ बस दी है, और फिर उसको हटा के वापस उसी को कैप्टन बना दिया कि यार ये नहीं बिल्कुल भी सही लग रहा, तो अब तुम वापस आ जाओ। तो ये मैं यही कह रहा हूँ कि ये नहीं कि शाहीन को बिल्कुल निकालना बनता नहीं था या बाबर को उस वक़्त निकालना नहीं बनता था, लेकिन चीज़ों को किस तरह से डील करना है वो इनको आना चाहिए। अब शाहीन का कॉन्फिडेंस इतना ख़राब हुआ होगा, इस तरह से अचानक उसको निकालने के बजाय उसको पहले बुलाते, उसको कहते कि यार देखो, तुम हमारे मेन फास्ट बॉलर हो, और हमें ये इशू है कि पहले भी इंजरीज़ वगैरह का इशू रह चुका है, तो हम लोग तुम्हारा वर्कलोड मैनेज करना चाह रहे हैं, इस वजह से अभी के लिए हम तुम्हें कैप्टेंसी से हटा रहे हैं, वरना तुम्हारी कैप्टेंसी को
हमें पता है कि इतना टाइम हुआ नहीं है कि हम लोग उस पे कोई जज कर सकें कि अच्छे कैप्टन हो नहीं हो। तो तुम्हें इस वक्त निकालना थोड़ा सा अनफेयर ज़रूर लग सकता है, लेकिन हम तुम्हारी लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं। तो इस तरह फिर शाहीन भी काफ़ी बेहतर फील करता कि यार ठीक है, मेरी गलती नहीं थी जो मैं हटाया जा रहा हूँ। और फिर जब शाहीन को हटाया, तो तब फिर से रिजवान को, मुझे तो लगता है और ज़्यादातर लोग इस पे शायद एग्री करते हैं कि रिजवान को बनाना बनता था इस वक्त कैप्टन। लेकिन आपने वापस बाबर को बना दिया, तो आपने बेसिकली एडमिट कर लिया कि हमने पहले जो डिसीजन ली थी वो गलत थी, और अब हम लोग उसको रेक्टिफाई करना चाह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि पहले जैसे बाबर को हटाया था वो उसके साथ भी गलत किया था, अब जैसे शाहीन को हटाया इसके साथ भी गलत किया। और दोनों बार रिजवान जब डिज़र्व करता था कैप्टनसी और उसको दोनों बार कंसिडर भी नहीं किया, तो वो उसके साथ भी गलत किया। तो आपने ज़्यादती किसी लेवल पे तीनों के साथ की है। और रिजवान को कैप्टन ना बनाने की क्या वजह थी वो मुझे नहीं सही पता। पहले ज़का अशरफ की तो ऑडियो भी लीक हो गई थी जिसमें उसको था कि मैंने बाबर और रिजवान को नहीं बनाना। और अब कुछ लोग कहते हैं कि मोहसिन नकवी के साथ रिजवान के झगड़े चल रहे हैं क्योंकि उसने वो चेक उठा के फेंक दिया, तो इस वजह से वो रिजवान को कंसिडर नहीं कर रहा। लेकिन सच बात क्या है वो अब हमें नहीं आइडिया, लेकिन लगता यही है कि रिजवान डिज़र्व करता था कैप्टन बनना। तो ये जो आपने बात की है कि प्लेयर्स का आपस में बॉन्ड ख़राब होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, इसका डर ज़रूर लगता है क्योंकि अब जैसे शाहीन ने भी ये क्लियर किया अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी पे कि उसको मसला हुआ है इस चीज़ से। लेकिन एक ये बात अच्छी लगती है कि हमारे प्लेयर्स इतने सेंसिबल लगते हैं कि उनको पता है कि ये प्लेयर की गलती नहीं है, मैनेजमेंट ही हमारी चव्वल है। तो प्लेयर्स का एटलीस्ट सामने सामने हमें जो नज़र आता है वो इसी तरह लगता है कि उनका बॉन्ड अभी भी स्ट्रॉन्ग है, अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी मेरी यही दुआ है कि अब आने वाले जो भी इवेंट्स हैं उसमें हम जिस भी लीडर के अंडर खेलते हैं, अल्लाह करे सारे जो प्लेयर्स हैं वो बिल्कुल यूनाइटेड रहें और अल्लाह हमारी टीम को बहुत ज़्यादा कामयाब करे।